पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा के इंदिरा चौक पर हम खड़े हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस से पिछली बार उपचुनाव में ठाकुर राजनारायण सिंह लड़े थे, लेकिन ज़्यादातर बार जो है वो अरुण यादव लड़ते हैं और केंद्रीय मंत्री भी वो कांग्रेस के कार्यकाल में रहे। इस समय उनके छोटे भाई जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सचिन यादव, वो यहाँ आने वाले हैं। निजी कार्यक्रम को लेकर वो यहाँ पे आए थे। आलोक सिंह रावत, उनकी माताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल भर्ती हैं, उनसे मिलने आए थे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने भी आए हुए हैं। इस समय हमें जानकारी मिली कि एक बहुत पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, सिकंदर भाई। ऐसे लोगों की बदौलत पार्टी खड़ी होती है, इसलिए इनसे बात पहले कराते हैं क्योंकि इस समय कांग्रेस बड़े कठिन दौर से गुजर रही है। सिकंदर भैया, ये बताओ कि कांग्रेस का जो दौर आपने देखा, एक दौर वो था जब ज़बरदस्त माहौल था, एक दौर ये है जब कांग्रेस की स्थिति बड़ी ख़राब है। तो इस खराब स्थिति के पीछे आप किसको कारण मानते हैं? कारण सर ये है, थोड़ा तेज बोलिएगा। जो बड़े नेता हैं, हाँ, वो ज़मीनी स्तर पर काम कम कर रहा है। अच्छा, क्या छोटे नेता तो कर ही रहे हैं, उनको थोड़ा सहयोग मिल जाए ना बड़े नेताओं का, तो और जोश के साथ काम करने लगे। छोटे नेता तो काम करते हैं, बड़े नेता भी अगर काम करें तो बड़े नेताओं का जो काम है वो अगर ज़मीनी स्तर पे करने लगें तो पार्टी की स्थिति बेहतर हो जाएगी। और सचिन यादव जो है वो इस समय यहाँ आ चुके हैं। उनके समर्थक उनका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। बलराम वर्मा पार्षद, पूर्व पार्षद, और वो यहाँ गए, खुद गाड़ी चला कर आए हैं सचिन भाई। सचिन यादव पूर्व कृषि मंत्री हैं और पिताजी सचिन यादव जी का अभिवादन कर रहे हैं। हमारे श्याम भाई भी उनके साथ हैं। यादव परिवार के समर्थक काफ़ी संख्या में यहाँ हैं और सचिन भाई का अभिवादन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष अजय ओझा और यादव परिवार के समर्थक यहाँ हैं। चाय पर चर्चा चल रही है और चर्चा शुरू हो गई है। सचिन भाई जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। सचिन भैया, वेलकम खंडवा में। आप चाय पे डिस्कशन करने आए हैं। लोकसभा आने वाला है और लोकसभा को लेकर हमेशा से ही अरुण भैया यहाँ पे एक्टिव रहे हैं, पर जो मार्केट में चर्चा है, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है तो उसका डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। कई तरह की चर्चाएं हैं, शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जो चर्चाएं हैं कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, अरुण भैया ना अभी तक एक्टिव नहीं हुए, लोकसभा को 2 महीने भी नहीं रह गए, पर अरुण भैया अक्सर एक्टिव हो जाते थे, अभी वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा क्या कारण है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। और जो है सब पूरी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, चाहे बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। अच्छा, जो एक और चर्चा है वो आपसे ज़रूर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप उनके ब्रदर हैं और पॉलिटिक्स में आप एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी एमएलए भी हैं। भैया को लेके एक बात बार बार मार्केट में बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है या फैल रही है कि भैया बीजेपी में भी जा सकते हैं। क्या इस तरह के विषयों को लेकर आपकी भैया से बात होती है या नहीं होती? देखिए, ये सब बीजेपी के लोगों की शरारतें हैं और इन बेतुकी बातों का कोई सिर पैर नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक भी हुई थी, उसमें 2-3 नाम ही निकल के आए जिसमें प्राथमिक नाम अरुण यादव जी का है। तो क्या ये माना जाए कि आज तो आप खैर निजी दौरे पे आए थे, आपका ये कहना है संगठन के लोग एक्टिव हैं, कई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें जो है भैया आकर भी उनको आना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं कार्यकर्ता। अभी मेरी कार्यकर्ता से बात हो रही थी, बहुत पुराने उस दौर के कार्यकर्ता हैं जब वो चौक से दीवारों पर लिख लिख के कांग्रेस का प्रचार किया करते थे। इनका ये कहना है बड़े नेता जितना उनको काम ज़मीन पे करना चाहिए उतना शायद काम नहीं कर रहे, इसलिए कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है। क्या लगता है? तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई जिम्मेदारी, जवाबदारी तय कर रखी है
और जो जिम्मेदारी, कर्तव्य, जो काम उनको सौंपा गया है उसका ईमानदारी से निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। राम जी का बड़ा गजब माहौल था, उसको डेफिनेटली बीजेपी भुनाने का काम करेगी। तो इस विषय को लेकर भी मार्केट में जो बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 400 पार, इस तरह के बयानबाजी कर रही है, क्या लगता है कांग्रेस उनके इस तरह के जो बयान हैं उनको ज़मीन पे फाइट दे पाएगी? निश्चित रूप से पूरी पार्टी जो है एकजुट होकर के जो है पूरे लोकसभा चुनाव का हम लोग सामना करने का काम करेंगे। ये हैं सचिन यादव जी, जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के भाई भी हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करने खंडवा के इंदिरा चौक पर आए थे। काफ़ी संख्या में समर्थक हैं। आपको बता दें कि आलोक सिंह रावत, उनकी माताजी बीमार हैं, उनको देखने के लिए आए थे। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि वो उनसे मिलें और उनसे मिलकर उनका अभिवादन लिया और अब जाने की तैयारी में है। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।